छीन जाए कोई नहीं जानता, कब अंतिम घड़ी आ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आदमी क्या करता है, भजन कल कर लेंगे, संसार का काम आज कर लेंगे, अच्छे काम को हम कल पर टाल देते हैं, बुरे काम को आज कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, सत्संग को, भजन को, दान को, धर्म को, पुण्य को, परमार्थ को कल पर टालते तो हैं ही, साथ साथ ये भी करते हैं कि जब करने का अवसर आता है तो मुहूर्त निकलवाते हैं कि देखो बढ़िया दिन है कि नहीं, तब सत्संग करेंगे। जो सत्संग खुद सब कुछ बढ़िया कर देता है उसके लिए हम बढ़िया दिन खोज रहे हैं। सत्संग तो स्वयं बढ़िया है, उसके लिए क्या बढ़िया दिन खोजना। जब समय मिले सत्संग कर लीजिए, वो खुद सब बढ़िया हो जाता है। कुछ बढ़िया काम करना है, शादी विवाह भी लोग मुहूर्त देख के करता है कि जो मुहूर्त में होगा तभी करेंगे। सारे शुभ कार्य हम मुहूर्त देखते हैं लेकिन धरती का जितना अशुभ कार्य है सब बिना मुहूर्त देखे होता है। कोई चोर कभी भी पंडित जी के पास नहीं जाता, पंडित जी थोड़ा देख लीजिए बढ़िया दिन होगा तो आज चोरी करेंगे। कभी सुना है आपने? उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने चोरी पर कि हम कभी भी करेंगे, सफल हो जाएंगे, पंडित जी से पतरा दिखाने की जरूरत नहीं। वो अपने चोरी काम में एकदम निपुण है। वो जानता है कि हम जिस समय निकल जाएंगे कुछ ना कुछ हाथ मार के ही लौटेंगे, हमको पतरा देखने की जरूरत नहीं। नशेड़ी कभी नहीं कहता कि थोड़ा सा देख दीजिए हमारा हाथ या पतरा, आज हम शराब पीने जा रहे हैं, बढ़िया मुहूर्त होगा तभी पिएंगे। सुना है कभी? कभी कोई नहीं कहता कि हम किसी का गला काटने जा रहे हैं, पंडित जी थोड़ा देख लीजिए शुभ मुहूर्त है कि नहीं। शुभ मुहूर्त में किसी का गर्दन काटेंगे। धरती का सारा पाप बिना मुहूर्त देखे हो रहा है और सब हो रहा है। लेकिन जब पुण्य करने का मौका आया, धर्म करने का मौका आया, सत्संग करने का मौका आया तो हम मंडराने लगते हैं पंडित जी के पीछे, देख दीजिए थोड़ा पतरा, अच्छा काम करने जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं अच्छा काम का मतलब ही है कि आपने पहले ही संकल्प अच्छा कर लिया है, अच्छा करने जा रहे हैं, जब कर लो अच्छा हो ही जाएगा। मुहूर्त तो गलत के लिए देखो। क्रोध कर रहे हो, मुहूर्त देखते हैं क्या कि चलो अभी मुहूर्त है कि नहीं, बाद में क्रोध करेंगे। क्रोध बिना मुहूर्त के कर रहे हैं, झगड़ा बिना मुहूर्त के कर रहे हैं। लेकिन प्रेम करना हो, भजन करना हो, सत्संग करना हो, दान करना हो, हम मुहूर्त खोजने लगते हैं, पता नहीं मुहूर्त कैसा है। सदगुरु कहते हैं यही सब मन की बीमारियां हैं, मन की समस्याएं हैं जो हमें सदैव अच्छे कार्यों में बाधित करती है कि हम अच्छा कर ही ना सके। एक बाहर का जंजाल है, शास्त्रों का जाल, ठग गुरु लोगों का जाल, और भीतर मन का जाल, ये सब मिल करके आपको रोक देता है। एक ही चीज धारण करिए कि अगर आपके पास सही संकल्प है, सही लक्ष्य है और राष्ट्र सेवा का भाव है, आप 12 बजे रात में भी खड़े होकर निकल जाइए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर मन में पाप है तो कभी भी करिएगा, उसमें आप हो सकता है बाहर से दिखेगा सफल हो गए, पर भीतर आपने बहुत बड़ा पाप का पोटली जमा कर लिया। अच्छे कार्यों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जब क्रोध करने का मन करे तब सोच लीजिए कि अभी मुहूर्त नहीं है, कल कर लेंगे। लेकिन मीठा बोलना हो, सत्संग करना हो, कभी मत सोचिए कि कल करेंगे, आज करेंगे। और सत्संग तो अकेले में भी हो जाता है। जब आप गुरु के वाणी को स्मरण करते हैं, जब गुरु के शब्दों को याद करते हैं, जिस वक्त उनके आदर्शों को स्मरण करते हैं, उसी क्षण सत्संग हो गया। सत्संग तो आपके बढ़िया चिंतन से हो जाता है। सत्संग में बैठने से ही सत्संग होता है ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग सत्संग में बैठे होते हैं, कितने लोग तो सत्संग में बैठते हैं पर सत्संग में होते ही नहीं, उसका मन घर में होता है। इसका मतलब वो सत्संग में हैं लेकिन सत्संग कर नहीं पाए। अब हैं सत्संग में, अब सोच रहे हैं घर में पता नहीं बेटा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी, पड़ोसी क्या कर रहा होगा, जानवर को भोजन दिया कि नहीं दिया। दुनिया भर की चीज़ें याद आने लगी, खेत की, खलिहान की, दुकान की। बैठे हैं सत्संग में, ख्याल घर का आ रहा है। बैठे हैं सत्संग में, स्मरण मित्र का हो रहा है।
तो आप बैठे हैं, लेकिन आप बैठे कहाँ हैं? शरीर आकर बैठ गया, मन कहीं और लगा है, और जब मन कहीं और लगा है तो आप यहां मौजूद ही नहीं। सत्संग तो कहीं भी हो सकता है, और सत्संग में होकर भी सत्संग नहीं हो सकता है। अकेले भी हैं, और अगर गुरु वचनों का ध्यान है, गुरु के ज्ञान का स्मरण है, तो बाजार में भी सत्संग चल रहा है। और यदि सत्संग स्थल में बैठ के भी दुनियादारी का चिंतन चल रहा है, तो अब नहीं है सत्संग में। इसलिए जब भी मौका मिले सत्संग करिए। इस सत्संग समझ लीजिए पावर हाउस है, आपको रिचार्ज करेगा, आपके भीतर धर्म, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की प्रकाश भरेगा, ऊर्जा भरेगी। जिसके जीवन में प्रेम की ऊर्जा है, सत्य की ऊर्जा है, वो आदमी सदैव सफल होता है, वो आदमी सदैव शांति में जीता है। दुनिया की कोई शक्ति उसे झुका नहीं सकती है, दुनिया की कोई शक्ति उसे परेशान नहीं कर सकती। परेशान वही आदमी होता है जो कहता है गुरुजी हम भक्ति तो करते हैं लेकिन क्या करें, बड़ा परेशान है, फिर वो भक्ति करता ही नहीं है। कोई कहे कि सूर्योदय तो है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि या तो सूर्योदय हुआ ही नहीं होगा या फिर ये आदमी अंधा होगा। यही दो बात हो सकती है, तीसरा कोई कारण नहीं होगा। अगर कोई कहे मैं भक्ति करता हूं फिर भी जीवन में समस्या है, फिर भी माया से हार जाता हूं, इसका मतलब या तो भक्ति ही नहीं किया या फिर ये पहले से हारा हुआ है, ये पहले से समस्या में है। करने के तरीके में भेद हो सकता है। वास्तव में हृदय में अगर ज्ञान का दिया जल जाए तो सारे अंधेरे मिट सकते हैं। इसलिए मौका मिला है, इस सत्संग एक अवसर है। कल पर मत टालिए कि चलो उम्र पड़ी है, उम्र का पता नहीं कितना पड़ी है नहीं पड़ी है, कोई नहीं जानता। ये नश्वर जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, कब कौन किससे बिछुड़ जाए कोई नहीं जानता। हंसता हुआ जीवन कब विराम हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सत्संग का अवसर जब भी मिले, सत्संग का सानिध्य जब भी मिले, सब काम छोड़ के जरूर चले जाइए और सुनिए। दो ही बात सुनिए, उसको जीवन में उतारिए। कोई जरूरी नहीं कि हम 5 घंटे सुनेंगे तो ही जीवन बदलेगा। जीवन अगर बदलना हो तो एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, एक शब्द भी अगर हमने ठीक से सुन लिया तो जीवन बदल सकता है। और इतिहास उठाकर देखिए, अधिकांश लोगों का जीवन एक घटना, एक शब्द से ही बदला है। जो हम याद करते हैं रत्नाकर का, जो वाल्मीकि हुए बाद में, एक घटना से जीवन बदल गया। सप्तऋषि या नारद जी की बात आती है कि उनसे उनकी मुलाकात हुई, लूटना चाह रहा था लेकिन उन्होंने ज्ञान के द्वारा उसके भीतर के सत्य को जगा दिया कि जिसके लिए तुम पाप कर रहे हो कोई पाप का भागी नहीं बनेगा, सारे पाप के दंड तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। रत्नाकर को लगा कि हम पत्नी के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, वो लोग भी पाप बांट लेंगे। लेकिन जब वो पूछने गया तो सबने कह दिया कि तुम कैसे कमाता है, कहाँ से लाता है, हमें क्या लेना देना, तुम्हारा कमाई तुम जानो, हम तो सिर्फ खा रहे हैं। पत्नी ने भी यही कहा कि हम भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय मेरी उंगली जल गई है, तुम्हें पीड़ा हो रही है क्या? रत्नाकर ने कहा नहीं, तुम्हारी उंगली जली है, हमें पीड़ा कैसे होगी, बस उत्तर ले लो, यही उत्तर है कि तुम कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें भुगतना है, हमें उससे क्या। भोजन बनाने में मेरी उंगली जली है, मुझे उसका पीड़ा का आभास है, तुम्हें नहीं हुआ। समझ जाओ कि तुम पाप कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा, हमें क्या, हमने थोड़े कहा तुम चोरी करो। जाग गया, एक घटना से जाग गया। खुद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन 4 घटनाओं से जाग गया। बीमार को, बूढ़े को, मृत को देखा, संत को देखा, जीवन बदल गया। अंगुलीमाल का जीवन बुद्ध से मिलकर बदल गया। राजा भर्तृहरि का जीवन बदल गया। ऐसे कितने लोग हैं, हम लोगों से मिलकर कितने लोग का जीवन बदल गया, एक घटना, एक शब्द से। और जिसको नहीं बदलना है वो जीवन भर सुनते रहता है फिर भी नहीं बदलता। वो महीनों सत्संग सुनता है, नशा नहीं छूटती। तो जब बदलना हो तो कोई जरूरी नहीं कि बरसों सुना जाए, बदलने के लिए तो एक क्षण का सत्संग भी पर्याप्त है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन याद,
कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण का भी सत्संग अगर ठीक से सुन लिया जीवन में, ठीक से, ऐसा नहीं कि हाँ गिनती के लिए कि हम 4 घंटा बैठे थे। मैंने कहा ना, शरीर बैठ जाता है, मन जल्दी नहीं बैठता। मन कहीं और दौड़ लगाते रहता है। अगर एक क्षण का भी सत्संग सही से सुन लिया तो जीवन में उजाला आ सकता है, बदल सकता है, करोड़ों अपराध कट सकते हैं। लेकिन अगर जन्म जन्म से सुन रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, बाएं कान से सुना दाएं तरफ से निकाल दिया, तो क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं। लेकिन सुना थोड़ा ही और आचरण में उतार लिया तो परिवर्तन आएगा, जीवन बदलेगा। इसलिए मैंने कहा कल का भरोसा नहीं है, कल पर कभी शुभ कार्यों को मत टालिए। दुख कहीं से भी एक मौका पाता है और आपके जीवन में धमक पड़ता है। इसलिए जैसे ही आप शुभ काम को कल पर टालते हैं, आपके जीवन में अंधेरा छा जाता है, आपके जीवन में अशुभ का आगमन हो जाता है, दुख का आगमन हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, दुख का कारण मन है, इसे आज इसी क्षण सुलझाइए। मन की समस्याओं को समझिए, मन की पीड़ा को समझिए। हर आदमी पीड़ा में है और आज हर आदमी के पास भयंकर दुख है। कई लोग तो कहते हैं मेरे जीवन में इतना दुख है कि किसी के पास नहीं होगा, इस धरती का सबसे दुखी आदमी मैं हूं। एक आदमी ने फोन किया मुझे, कहा मैं इतना दुखी हूं कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। अब मैं कहा क्यों? कहा संसार से मुझे धोखा मिला। कहा संसार कभी धोखा नहीं देता, आपका मन आपको धोखा दिया है, क्योंकि मन ने आपको ये भाव जगाया कि संसार से अपेक्षा करो। जैसे पिता ने पुत्र से अपेक्षा कर लिया कि बुढ़ापे में सेवा करेगा, और बेटा बुढ़ापे में सेवा नहीं किया, अब आपने अपेक्षा किया, वो अपेक्षा आपके भीतर सुख का आभास कराया और अपेक्षा पूरी नहीं हुई, दुख होने लगा। दुख तो अपेक्षा से है। आपने अपेक्षा किया कि पत्नी से सुख मिलेगा, सुख नहीं मिला, अपेक्षा दुख का कारण बन गया। आपने अपेक्षा किया मित्र से कि मित्र हमें सम्मान देगा, मित्र ने थोड़ा सम्मान कम दिया, दुख का कारण हो गया। आपने अपेक्षा कर लिया कि किसी के घर जाऊंगा, बढ़िया कुर्सी पर बैठने देगा, वो चटाई ला के दे दिया, आप दुखी हो गए, क्योंकि आप अपेक्षा कुर्सी का किए थे। अपेक्षा दुख का कारण है। तो जैसे ही अपेक्षा का भाव जगा, दुख शुरू हो गया। कोई दूसरा दुख नहीं देता, कोई दूसरा पीड़ा नहीं देता। मित्र नहीं दिया दुख, पत्नी नहीं दी दुख, पिता ने दुख नहीं दिया, पड़ोसियों ने दुख नहीं दिया, मन ने दिया है। मन ने ही आपके भीतर वो ख्वाहिश पैदा कर दी अपेक्षा का। और जब मन में ख्वाहिशें पैदा होती है, अपेक्षाएं पैदा होती है, दुख का जन्म हो जाता है। दुख आपका मन देता है, किसी और के द्वारा नहीं मिलता। इसलिए मन को ही समझना है कि हमें अगर दुख से मुक्त होना है तो सबसे पहली बात कि मन को ध्यान के द्वारा साधना है। मन को साधना ही भजन है। पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। आप मंदिर जाइए, लेकिन जब मंदिर से लौटिए तो अपने शरीर को भी मंदिर बना लीजिए। मैंने कहा था ना बीच में कि हमने शरीर को कूड़ादान बना लिया। कैसे? कहीं गुटखा डाल दिया, कहीं सिगरेट खींच लिया, कहीं तंबाकू डाल दिया, कहीं मांस मछली अंडा डाल दिया। ये शरीर आपका देवालय है, मंदिर है। जैसे मंदिर के द्वार पर आप गांव का सारा कचरा जमा कर दें तो कोई भी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, फिर उसे लगेगा मैं मंदिर के नाम पर कबाड़ खाने में आ गया। यही हम सब ने शरीर के साथ किया है। शरीर है मंदिर,
शरीर है तपोभूमि और इसके दरवाजे पर ही मुख दरवाजा है। आंख, नाक, कान इस मंदिर की खिड़कियां हैं, मुख इस मंदिर का दरवाजा है। तो जिस दरवाजे को पवित्र रखना था उसमें नशा डाल दिया, दुर्व्यसन डाल दिया, गलत खान पान डाल दिया और सोचते हैं जीवन में दुख क्यों है। तो जो शरीर मंदिर है, जिसे मंदिर की तरह पवित्र रखना था, उसमें आपने कूड़ादान बना करके कुछ भी डाल दिया। तो जब खाया ही गलत सब कुछ है तो भीतर से निकलेगा कैसे अच्छा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी बानी, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। सीधी बात। इसलिए सदगुरु कहते हैं सजग रहिए, शरीर को कूड़ादान मत बनाइए, मंदिर बनाइए। ये शरीर मंदिर है। प्रकृति ने गंदा शरीर नहीं दिया था। प्रकृति ने जो शरीर दिया निर्मल दिया, पवित्र दिया। दांत मोती की तरह चमक रहे थे जब 1 साल में दांत आए तो, लेकिन गुटखा खा के, पुड़िया खा के, तंबाकू खा के दांत को ऐसा बना लिया जैसे डामर लपेट दिया है उसमें। सड़क में जो डामर बिछाई जाती है, लगता है पूरा मुख में वही पेंट करवा दिया। अब ये दुर्गति अगर शरीर का रहेगा तो मुख से अच्छा कैसे निकलेगा। इसलिए मैंने कहा ये शरीर आपका साधन है, इसको भी गंदा मत करिए। इस साधन है, इसको पवित्र रखिए। और पवित्र शरीर से जब पवित्र काम करेंगे, पवित्र वचन बोलेंगे तो जीवन में सदैव शुभता रहेगी, पवित्रता रहेगी, सुख रहेगा। इसलिए सत्संग को कल पर मत टालिए, शुभ काम को कल पर मत टालिए, अच्छे काम को कल पर मत टालिए। लेकिन गलत करने का ख्याल मन में आ जाए, कुछ पाप करने का ख्याल मन में आ जाए कभी, तो उसे कल पर जरूर टाल दीजिए, आज मत करिए। किसी को गाली देने का मन करे तुरंत मत दीजिए। आप सोच लीजिए कि आज गाली नहीं देंगे, कल दे लेंगे। किसी से झूठ बोलने का मन करे, सोचिए आज नहीं कल बोल लेंगे। जब आप इस तरह संकल्प लेंगे तो मन धीरे धीरे समझने लगेगा कि हमें पाप के मार्ग पर नहीं जाना है, अन्याय के मार्ग पर नहीं जाना है, हमें भक्ति के मार्ग पर चलना है। क्योंकि भक्ति ही जीवन का आधार है। ये मनुष्य शरीर भक्ति के लिए ही मिला है और भक्ति से ही मुक्ति संभव है। संसार का सारा काम करिए, समाज में रहिए, समाज का काम करिए, राष्ट्र निर्माण का काम करिए, लेकिन ध्यान रखिए जीवन थोड़ा है और इस थोड़े से जीवन में हमें पाप नहीं कमा के जाना है, धर्म कमा के जाना है। हम जाएंगे, सबको जाना है, पर ऐसा करके जाएंगे ताकि हमारा जाना लोगों के दिलों में स्मृति बन जाए। ऐसा ना हो कि अपने ही लोग हमें भूल जाएं, फिर ऐसा जीवन किस काम का। खूब जिए, खाए पिए, धन इकट्ठा किया और मृत्यु आई, चले गए, कोई याद भी नहीं किया। दूसरे तो क्या ही याद करेंगे, घर के लोग भी भुला दिए 2 साल में, 6 महीने में। काम ऐसा करिए कि अपने तो अपने गैर भी हृदय में याद रख सकें, वो काम करिए। और वो काम सिर्फ परमार्थ हो सकता है। अपने लिए आप कुछ भी कर जाइए, संसार याद नहीं रखेगा। अगर आपने किसी भी तरह से समाज राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा दी है, लोगों की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया है, माता पिता गुरु एवं राष्ट्र की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया है, तो निश्चय ही आप अमर हो जाएंगे। आपके ये कर्म आपको मरने नहीं देंगे, आपके ये शुभ कर्म आपको अमर बना देंगे और यही जीवन की उपलब्धि होगी, यही जीवन की ताकत होगी। आप रहें ना रहें, लेकिन आपके कर्म रहेंगे और फिर आप अपने आने वाली पीढ़ियों में भी वो ज्ञान, वो आदर्श, वो संस्कार देकर जा सकेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि हम सब का जीवन में दुख है, हमारे जीवन में पीड़ा है, हमारे जीवन में समस्या है, लेकिन वो समस्या मन के कारण है, किसी दूसरे के कारण नहीं है। कभी भी मत सोचिए कि पिताजी के कारण दुख है, पत्नी के कारण दुख है, कभी भी मत सोचिए कि मित्र के कारण दुख है। सारे दुख मन के कारण हैं और मन को ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा साधा जा सकता है,
निर्मल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। और जिसने ऐसा कर लिया वो सुखी हो गया, उसका दुख मिट गया। और जब तक हम दूसरे को कारण मानते रहेंगे अपने सुख और दुख का, तब तक कोई हमें सुखी नहीं कर सकता, कोई हमारे दुख को मिटा नहीं सकता। इसलिए अस्थाई सुख शांति चाहिए तो जीवन में यही संकल्प लीजिए कि हम सब मुसाफिर हैं, मेहमान हैं इस धरा पर, पता नहीं कब टिकट मिल जाए जाने का। उससे पहले कुछ अच्छा कर जाना है। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। जो कुछ भी बन सके अच्छा करना है और सदैव संकल्पित रहना है कि कुछ ना कुछ पुण्य काम जीवन में करना है। पाप तो होते ही रहते हैं जाने अनजाने में, लेकिन हम पुण्य के लिए कभी प्रयासरत नहीं होते। कभी भी हम स्वयं के लिए सोचते नहीं हैं कि अपने लिए तो हम खूब कर रहे हैं, पर हमारी सांसें, हमारा बल, हमारा धन किसी और के भी काम आ जाए। जो ऐसा सोच लिया समझना वही तो धर्मात्मा है। कौन है धर्मात्मा? मंदिर जाने वाला धर्मात्मा नहीं है, मस्जिद जाने वाला धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा वो है जो प्राणियों के भीतर परमात्मा को देख लिया, जो सबके भीतर भगवान का दर्शन कर लिया, वो धर्मात्मा है। और जिसने प्राणियों के भीतर भगवान को देख लिया वो प्राणियों के साथ कम से कम छल तो नहीं कर पाएगा। अगर आपको किसी में परमात्मा का दर्शन हो गया तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर दुकानदार को अपने ग्राहक में भगवान दिखने लगे तो वो फिर ग्राहक को चूना लगाएगा क्या? फिर वो बढ़िया सामान देगा, उचित रेट पर देगा, उचित मुनाफा के साथ देगा। आज जिस तरह से देश में मिलावटबाजी का युग चल रहा है, जिस तरह छल प्रपंच भ्रष्टाचार का युग चल रहा है, भगवान के प्रसाद वाले लड्डू में चर्बी मिलाई जा रही है, सरसों के तेल में दुनिया भर की मिलावटें हो रही है, कहीं शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। और ये कौन लोग कर रहे हैं? अपने ही देश भारत के लोग कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम तो उस देश में रहते हैं जो धर्म प्रधान है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ गंगा बहती है, हम उस देश में रहते हैं जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती है। दुर्भाग्य है, जिस देश में गंगा बहती है वहाँ लोग शराब में डुबकी लगाते हैं। जिस देश में दूध दही की नदियाँ बहती है वहाँ लोग कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी पीते हैं। ये दुर्भाग्य ही तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, पर आप देखिए चारों ओर भ्रष्टाचार है कि नहीं। आप दुकान में जाइए, आपको सामान सही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। हर चीज नकली आपको मिल रही है, कोई गारंटी नहीं। कौन कर रहा है? ये हम और आप ही तो कर रहे हैं। किस लिए? थोड़ा सा धन आ जाए, वो धन के लिए हम इतना पाप कर रहे हैं जो धन अस्थाई नहीं है। सोचिए अगर धन अस्थाई होता तो क्या करते? जो धन छूट जाने वाला है, जो शरीर छूट जाने वाला है, हम उसके लिए इतना पाप कर रहे हैं, उसके लिए इतना छल कर रहे हैं, अपनों को ही छल रहे हैं, अपने देश को ही छल रहे हैं, अपने देश से ही गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? किसी आदमी को अगर कह दिया जाए तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे, अपने ही किसी शहर में बम गिराना है, बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे। और कौन फोड़ता है बम? अपने देश में जो बम धमाके हो रहे थे पहले, या अब जो कश्मीर में हो रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट कोई आतंकवादी घुसता है? कहीं ना कहीं देश का कोई आदमी जिम्मेदार होता है, वही पैसा लेकर के जगह बताता है, उसको सारा लोकेशन देता है। कि पैसे के ही खातिर तो कर रहा है, वो जान रहा है कि मारे जाएंगे, फिर भी कर रहा है। लालच इतनी प्रबल है। तो कुछ लोगों को तो 2 तरह के लालच दिया जाता है। एक तो धन मिलेगा तुम्हारे परिवार को, और तुम मर गए तो तुम्हें वहाँ 72 हूरें मिल जाएगी। तो इसी लालच में, वो हूरों के लालच में, जन्नत के लालच में बम फोड़ देता है। ये समस्या है हमारे जीवन की। तो लालच में हम अपनों के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अच्छे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही लालच हमारे जीवन का दुख बढ़ा देता है। इसलिए मैंने कहा कि मन का दृष्टा बनिए, मन को देखिए। मन बहुत समस्याएं लेकर आपके जीवन में आ जाता है। मन का दृष्टा बनेंगे तो पता चलेगा सारे सुख दुख, सारी समस्याएं मन के वजह से हैं। जिस दिन मन को साफ कर लिया, मन निर्मल हो गया, शीतल हो गया, फिर जीवन में कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। और एक बात और ध्यान दीजिए,
जो दुख जीवन में आते हैं, ध्यान से, सत्संग से वो दुख मिटते नहीं हैं। क्या होते हैं? जब आप ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, आपका मन सकारात्मक हो जाता है, आपके भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाती है। फिर आप इतना मनोबल से मजबूत हो जाते हैं, भीतर से आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि दुख आते भी हैं वो तिनके के समान चले जाते हैं। फिर आप उसका दृष्टा बन जाते हैं, वो आपका कुछ कर नहीं पाता। सत्संग करने से कोई दुख नहीं मिटता, सत्संग करने से दुख को समझने की शक्ति मिल जाती है। जो कल तक दुख लग रहा था, सत्संग करने से वही दुख लगता है, दुख है ही नहीं। दुख को भी आप सीढ़ियां बना लेते हैं, माध्यम बना लेते हैं, प्रतिकूलताओं को भी आप आधार बना लेते हैं। कितने लोग हैं समाज में जिनके जीवन में विषम परिस्थितियां आती है, लेकिन उस विषम परिस्थिति को ही वो आधार बना करके सफलता के शिखर पर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें इतना सूत्र मिल जाता है, इतनी शक्ति मिल जाती है कि हम उस दुख को भी सुख का साधन बना लेते हैं। फिर हम विपत्तियों को भी अपने जीवन के सुख का आधार बना लेते हैं। जिस प्रकार सीढ़ी होती है घर में, तो आप नीचे से ऊपर चले जाते हैं और उसी सीढ़ी से ऊपर से नीचे आ जाते हैं। अलग सीढ़ी थोड़े लगानी पड़ती है कि चलो एक सीढ़ी लगाया, अब पहले चढ़ने के लिए दूसरा लगाएंगे उतरने के लिए। सीढ़ी एक ही है, आप चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। इसी तरह से आप सकारात्मक शक्ति जागृत करेंगे अपने भीतर, अपने मन को सकारात्मक बनाएंगे, उसी से आप परम शांति में चले जाएंगे। नकारात्मक बनाएंगे, उसी मन के द्वारा नरक में चले जाएंगे। करना कुछ नहीं, सिर्फ मन में शुभ शक्ति को जागृत करना है, सकारात्मक शक्ति को जागृत करना है। तो इस दूसरे दिन के सत्संग में हम सबको यह समझना है, जानना है कि हम सत्संग सुने, थोड़ा ही सुने, पर उसको जीवन में उतारें, और जो शुभ काम है उसे आज करें, कल पर ना टालें। जो समस्या है उसको समझने का प्रयास करें, गुरु संत सज्जन के सानिध्य में जाएं। अगर मन में कोई पीड़ा है, मन में कोई समस्या है, उसे मिटाइए। मन की समस्या ध्यान से मिटेगी, नाम जप से नहीं मिटेगी, गंगा में नहाने से नहीं मिटेगी, हवन करने से नहीं मिटेगी, वो सत्संग और ध्यान से मिटेगी। जब आप सत्संग में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो मन के पीड़ा से आप मुक्त होंगे। जो मन तो है दुख का कारण, मन तो है पीड़ा का कारण, लेकिन उस पीड़ा को मिटाना भी आपको ही है, वो तीर्थों में नहीं मिटेगा। तो समझना यही है कि कल जीवन रहे न रहे, हम संसार के सारे काम आज करने को तत्पर हैं, और भजन का काम कल पर करना है, कल पर टालना है। सत्संग कल पर टाल दे रहे हैं, शुभ काम कल पर टाल दे रहे हैं, शुभ के लिए मुहूर्त की तलाश कर रहे हैं। कभी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त मत देखिए, जिस दिन इच्छा करे कर लीजिए। अगर आप 12 बजे रात में आंख मलते हुए अपने दरवाजे पर जमीन में दशहरी आम का पौधा लगा देंगे, तो 2-4-5 साल में आपको मीठे फल खाने को जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आप विधि विधान के साथ, सत्यनारायण व्रत की कथा के साथ, गीता मंत्र उच्चार करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दरवाजे पर बबूल का पौधा लगा देंगे, तो 2-4 साल के बाद पैर में कांटे गड़ सकते हैं, आम नहीं मिलेंगे। आप जो करेंगे सच्चे मन से, वो सच्चा काम होगा। लेकिन गंदे मन से प्रार्थना गाते हुए करें, गलत काम करें कि चलो हम तो भगवान का नाम लेकर कर लेते हैं, पूजा करके कर लेते हैं, लेकिन अगर ध्येय गलत है, कर्म गलत है, उसका फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। फल अच्छा तभी होगा जब कर्म अच्छा होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो शुभ है उसे कल पर मत टालिए। इच्छा हो गया सत्संग करना है, तो मत सोचिए कि हमें पत्रा देखना पड़ेगा, पंडित जी से दिन दिखाना पड़ेगा। मन में संकल्प शुभता का आया, आप कर लीजिए, सफल हो जाएंगे। क्योंकि गलत काम करने के लिए हम कभी पत्रा नहीं देखते, गलत काम करने के लिए हम कभी मुहूर्त नहीं देखते।
किसी चोर ने आज तक पंडित जी से नहीं पूछा कि हमें चोरी करना है, बढ़िया सा दिन तारीख बता दीजिए। किसी हिंसक आदमी ने नहीं कहा कि हमें किसी की हत्या करनी है, जरा बता दीजिए तारीख कब करें। नशा करनी है, जरा बता दीजिए मुहूर्त किस घड़ी में शराब पिए। कोई कहा क्या? सास बहू के झगड़े हैं, कभी आपने जाके दिखाया पंडित जी से कि जरा पतरा देखिए किस दिन दोनों में झगड़ा ठीक रहेगा? जब मन आया झगड़ लिए किसी बात पर। झगड़े में आप सफल हो जा रहे हैं कभी भी, और शुभ काम करने के लिए आप असफल हो जाएंगे। ये मन सिर्फ नचा रहा है आपको। जहां शुभ काम में मन आपको अड़ंगा डाले, जहां समझाने का प्रयास करे मन कि देखो कल करना, परसों करना, बाद में करना, धन की कमी है, पद की कमी है, व्यवस्था की कमी है, समझ जाइए ये मन आपको भटका रहा है। सत्संग के लिए व्यवस्था छोटी है, छोटा ही कर लीजिए। धर्म करने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं चाहिए, पुण्य करने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं चाहिए, दान करने के लिए धन ही बस हो जरूरी नहीं। मन से भी आप कर सकते हैं, तन से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई निहायत ही गरीब आदमी है, खाने को अन्न नहीं है, तो क्या वो दान नहीं कर सकता? सदगुरु कहते हैं फिर प्रेम का दान करो, मीठे वचन का दान करो, शुभ संकल्पों का दान करो, सही चिंतन का दान करो। इतना तो कर सकते हो, किसी को मीठे वचन तो दे सकते हो। धन नहीं दिया कोई बात नहीं, नहीं है, चिंता ना करो, मीठे वचन दे दो, सत्य वचन दे दो, शुभ संकल्प दे दो। अगर ये दे दिया तो किसी न किसी दिन धन भी होगा तो दे दोगे, लेकिन अगर ये नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं दिया। इसलिए जीवन में सदैव जागृत रहिए, क्योंकि बेहोशी में हम जीते हैं तो यही सारे खुराफात हमारे मन में आते हैं। हम गलत काम में लगते हैं, गलत दृश्यों में लगते हैं, गलत चिंतन में लगते हैं, और उसी में लगते लगते अचानक ख्याल आता है कि चलो थोड़ा पाप कटाने के लिए मंदिर चलते हैं, फिर मंदिर चले जाते हैं। किसी ने समझा दिया, बस घर बैठे थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेना, ये सारे पाप कट जाएंगे। मन को थोड़ा ढाढ़स मिलता है कि चलो कोई बात नहीं है, उपाय है। और हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में जो आपको उपाय भी दिखा देते हैं कि पाप करते रहो, हमारे पास उपाय है, हम ठीक कर देंगे। कितने ऐसे लोग हैं। इसलिए लेकिन सजग होना है, कर्म सही करना है, और उसके लिए मन का सही होना जरूरी है, क्योंकि मन ही सारी समस्याओं का जड़ है। तो जब मन निर्मल तो समझिए सब कुछ सही, फिर आप जिस घड़ी भी चाहेंगे उसी समय पुण्य हो सकता है। कल पर नहीं टालेंगे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि चलो कल सत्संग करेंगे, कल भजन करेंगे, कल ध्यान करेंगे, कल मीठा बोलेंगे, फिर आज ही करेंगे। कभी किसी कारण से गुस्सा आ गया, फिर आप टाल देंगे कि नहीं मुझे नहीं करना। अब आप जागृत रहेंगे तो गलत जब भी ख्याल मन में आएगा, गलत चिंतन मन में आएगा, धीरे से भीतर की जो आत्मशक्ति है वो खड़ी होगी कि नहीं इसको मत आने दो, ये तुम्हें बर्बाद करेगी। मन प्रयास करेगा लाने का, लेकिन आपका आत्मबल इतना सजग हो उठेगा, आपकी चेतना इतनी जागृत हो उठेगी कि मन का नहीं चलेगा वहां। फिर अभी हमारी चेतना सोई हुई है, आत्मशक्ति सोई हुई है, इसलिए मन का चल रहा है। आप सोए हुए हैं, इसलिए कोई भी कुछ करके चला जाता है। जिस दिन समाज जग जाएगा, बाहर भी कोई आपके बीच आकर के तांडव नहीं कर सकता, और जिस दिन मानव की चेतना जग जाएगी, मन भीतर आकर के तांडव नहीं कर सकता। इतना ध्यान रखें। मन तांडव तभी करता है, मन प्रपंच तभी लाता है जब आप सो जाते हैं, आपके भीतर मूर्छा आ जाती है। और ये सत्संग उसी मूर्छा का उपाय है, मूर्छा से मुक्ति का साधन है ये सत्संग। सदगुरु कबीर का सत्संग का अर्थ ही है जहां प्रतिपल प्रति क्षण जागरण का संदेश हो। बेहोशी में पड़ा हुआ इंसान को ज्ञान के सतह पर लाने का उपक्रम है यह सत्संग, जहां से आपको जागृत करके सत्य के धरातल पर खड़ा कर दिया गया कि अब आप संसार में चलिए। एक जागा हुआ व्यक्ति किसी भी समाज में किसी भी जगह जा सकता है, कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता, कभी वो भटक नहीं सकता है। पर सोया हुआ आदमी अगर तीर्थ में भी बैठा है तो कभी भी पाप हो सकता है। सोया हुआ आदमी अगर सत्संग में बैठा है वहां भी भूल हो सकती है, और होती है। बहुत लोग सत्संग में आते हैं, ऐसे भी लोग उसमें आ जाते हैं जो जाते समय अपना टूटा हुआ चप्पल छोड़ देते हैं, दूसरे का नया पहन के निकल जाते हैं। वो आते ही इसीलिए, वो यहां भी सोए हुए अवस्था में आते हैं।
ऐसे लोग तो कहते हैं कि अगर साल में 10 सत्संग मिल गया तो हमारे जूते चप्पल कभी पुराने नहीं होते। मतलब है कि वो यही करने ही जाते हैं। तो सत्संग जो किसी के लिए जागृत केंद्र है, किसी के लिए ये सब भी बन जाता है, जूता चप्पल परिवर्तन केंद्र भी बन जाता है। कुछ लोग इसी ध्येय से आते हैं, कुछ लोग सिर्फ खाने आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में तभी आती है जब हम बेहोशी में जीते हैं। जहां भी थोड़ा सा भी होश जगा, थोड़ी सी भी चेतना जगी और ये भान हुआ कि मृत्यु अटल है, इस शरीर तो छिनेगा ही, फिर इस शरीर से इतने पाप करने का औचित्य क्या है, अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है। चलो स्थिर रहता तो लूट लाट करके घर भर लेते, पर जो शरीर खुद मिट जाना है उसके लिए इतने पाप क्यों? क्यों ना पुण्य कमा कर चलें, क्यों ना हृदय में प्रेम के दिए जला कर चलें, क्यों ना सबके भीतर प्रेम की गंगा बहा कर चलें। क्यों ये हम झूठ फरेब छल प्रपंच का कचरा फैला कर जा रहे हैं? ये करके क्या पा लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे? अच्छा हो जीवन को सजा के चलें, शरीर को सजा के देख लिया, घर को सजा के देख लिया, अच्छा हो चरित्र को सजा लें, मन को सजा लें, और जिसने मन को सजा लिया वही विजयी हो गया, वही अमर हो गया। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूं।